तो आज इस वीडियो की शुरुआत दो बड़ी खबरों के साथ मैं कर रही हूं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो दो खबर वो क्या है जिसने अब जो युद्ध है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में, उसने अब नया मोड़ ला दिया है। देखिए, दो खबरें, एक तो अमेरिका का युद्ध से एग्जिट प्लान और दूसरा ईरान का अमेरिकी कंपनियों पर बड़े हमले का ऐलान। ये दो खबरें आज की बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एग्जिट प्लान की भी हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे कि किस तरह से अब वो इस पूरे युद्ध से निकलना चाहते हैं, और दूसरा कि किस तरह से अब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि जितनी बड़ी अमेरिकन कंपनी है जो गल्फ में है, जो कारोबार करती है, उस पर हमला किया जाएगा। तो शुरुआत हमले की खबर से करते हैं। अगर ईरानी प्रवक्ता, आईआरजीसी के प्रवक्ता की बात की जाए तो एक बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है। कहा है कि आज रात 8 बजे ईरान के टाइम के अनुसार, आज रात 8 बजे और भारतीय समय अनुसार 10 बजे बड़े हमले होंगे जो अमेरिका के बड़े जो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस पर, और यह हमला जबरदस्त तरीके से किया जाएगा। एक भी अमेरिकन कंपनी को नहीं छोड़ा जाएगा जो इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में कारोबार कर रहे हैं। इसमें कुछ कंपनियां हैं जिसका नाम हम आपको बताते हैं, जो कंपनियां इस वक्त कारोबार कर रही है और अमेरिका के लिए ये एक तरह से कह लीजिए कि बहुत ज्यादा पैसा कमाकर गल्फ से देती है। ये कंपनियां जो हैं उसमें एप्पल, सबसे बड़ा नाम एप्पल का आ रहा है, जिसको कि टारगेट किया है आईआरजीसी ने। और ये सिर्फ ऐसे धमकी नहीं है, बल्कि उन्होंने ऐलान किया है कि आज रात 8 बजे मिसाइलों से इन पर हमला किया जाएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है एप्पल है, इसके अलावा गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा जिसमें कि इंस्टाग्राम और फेसबुक की कंपनियां हैं, आईबीएम पर उसने कहा है कि हमला करेगा। इसके अलावा सिस्को, एक बड़ी कंपनी अमेरिका की है, जिस पर हमले का ऐलान आईआरजीसी ने किया है। इसके अलावा टेस्ला, जो कि सबसे ज्यादा टारगेट एलन मस्क की कंपनी है, उसको किया गया, क्योंकि एलन मस्क पर आरोप ईरान ये लगा रहा है कि उसने लगातार रिजीम चेंज को लेकर उकसाया अमेरिकी गवर्नमेंट को, और रिजीम चेंज की बात एलन मस्क की तरफ से की गई, इसलिए सबसे बड़ा टारगेट एलन मस्क है और उनकी कंपनियां हैं। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो कंपनियों की पूरी 18 कंपनियों की लिस्ट दी है, एक दो नहीं बल्कि 18 कंपनियों की लिस्ट आईआरजीसी ने जारी की है, जिस पर हमले की बात वो कर रहा है। टेस्ला के अलावा बोइंग भी एक नाम है जिसको उड़ाने की धमकी, धमकी नहीं, ऐलान, वो तो टाइम भी बता रहे हैं, ऐलान किया गया है कि जो बोइंग है उसको भी उड़ा दिया जाएगा। अब इन 18 कंपनियों की बात की जाए तो ये जो 18 कंपनियां हैं, खासतौर पर अगर पूरे मिडिल ईस्ट की बात की जाए, इसमें दुबई है, कतर है, दोहा है, रियाद है, जद्दा है, इन सब जगह पर अमेरिकी कंपनी इस वक्त व्यापार कर रही है, अच्छा खासा पैसा कमा रही है। और इनको टारगेट करने के पीछे आईआरजीसी जो दलील दे रही है, उसका कहना है कि वो कंपनियां हैं अमेरिका की जो इजराइल और अमेरिका को फंडिंग कर रही है। इस युद्ध में ईरान के खिलाफ इन कंपनियों पर सीधे सीधे आरोप है आईआरजीसी का कि वो फंडिंग कर रही हैं, अमेरिका और इजराइल के सैनिकों को पैसा मुहैया करा रही है, इसलिए इन सब को टारगेट किया जाएगा। तो ये 18 कंपनियां, अगर ऐसा होता है तो भारी नुकसान अमेरिका को होगा। अब तो देखिए, जो जहां जहां पर ये कंपनियां स्थित है, चाहे यूएई है, कुवैत है, कतर है, हर जगह के जो वहां की गवर्नमेंट है, वो अब इसको लेकर बेहद चिंतित है कि अगर ऐसा होता है तो फिर इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि इसमें एआई कंपनियां भी हैं, इसमें आप जैसे नेविगेशन, अगर गूगल की बात की जाए, कितना बड़ा नुकसान इसमें होगा। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी देश हैं वो अब चाइना की तरफ देख रहे हैं, शी जिनपिंग को कह रहे हैं कि आप ईरान को समझाइए कि वो इस तरह से कंपनियों को निशाना ना बनाए, और किसी तरह का अगर नुकसान होता है तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। यानी शी जिनपिंग को बात करने को ईरान को कह रही है, ये जो तमाम मुल्क है उनके नुमाइंदों जो है वो कह रहे हैं। लेकिन आईआरजीसी ने कह दिया है कि हमला हम करेंगे। अब देखना होगा कि इसको लेकर किसी तरह का बयान क्या अमेरिका की तरफ से आता है। लेकिन ये जो 18 कंपनियां निशाने पर है, रात के 8 बजे का अल्टीमेटम दिया गया है आईआरजीसी की तरफ से, तो क्या हमला इन कंपनियों पर होगा और इसके क्या परिणाम होंगे? क्योंकि आज से पहले जब भी आईआरजीसी ने जहां कहीं भी ऐलान किया है, चाहे वो सिटी बैंक हो, वहां पर भी हमले की तस्वीर देखी थी, किस तरह से एक मिसाइल गिरती है और जबरदस्त नुकसान होता है। उसी तरह से अगर
अमेज़न के दफ्तर की बात की जाए तो वहां पर भी किस तरह से ड्रोन गिराया गया, अमेज़न के दफ्तर को भी नुकसान काफी हुआ था। यानी अब तक जो आईआरजीसी कहती रही है उसको पूरा उसने किया है। यानी कि अगर वो कहती है कि हमने यहां पर वो करने वाली है तो वो हमले करती है, और इसकी तस्वीर हम देख चुके हैं। इसीलिए जिन जिन देशों में अमेरिकी कंपनियां हैं, उन उन देशों की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त काफी ज्यादा पैनिक कंडीशन में है। और दूसरी खबर अब हम आपको बताते हैं, ये जो खबर होगा इस पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप चाहते हैं कि अब इस पूरे युद्ध से एग्जिट किया जाए। एग्जिट करने का क्या मतलब है? क्या ट्रंप हार चुके हैं? क्या ट्रंप ने एक तरह से कह दिए कि हथियार उन्होंने ईरान के सामने डाल दिया है, और हॉर्मूज को लेकर वो कोई बात नहीं करना चाहते? कहते हैं हम हॉर्मूज पर कोई बात नहीं करेंगे और बहुत जल्दी हम इस युद्ध से निकलना चाहते हैं। तो क्या हॉर्मूज को अगर हरमूज पर बात नहीं करेंगे और किसी तरह से अब वो कह रहे हैं कि इस युद्ध से बहुत जल्दी निकल जाएंगे, और ये भी खबर आ रही है कि ट्रंप की तरफ से एक बड़ा ऐलान होगा, वो भी ईरान को लेकर होगा। अब ये ऐलान क्या होगा? क्या ट्रंप ईरान को लेकर कोई बड़ा ऐलान इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि अब वो युद्ध नहीं चाहते हैं, अपने ही घर में घिरे हुए हैं, उनके जितने शहर हैं, उनकी जितने प्रांत हैं, वहां पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और नो किंग की बात कह रहे हैं। अब ऐसे में उन्हें लगता है, और दूसरी तरफ अगर ये 18 कंपनियों को आज रात टारगेट किया गया तो आप समझिए कि ट्रंप की स्थिति क्या होगी। तो इन्हीं सब चीजों को सोचकर क्या ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब इस युद्ध से हमें निकलना है और नुकसान नहीं? क्या अफगानिस्तान वाला हाल होगा कि जो अमेरिकी सेना है वो भाग खड़ी होगी ईरान की तरफ से, और फिर एक तरह से कह लीजिए कि जो एक महाशक्ति वाली बात थी अमेरिका की, वो तो सब चकनाचूर हो जाएगी। जो उसने एक ऑरा अपना बना रखा था ना अमेरिका ने, वो सब खत्म हो जाएगा अगर ट्रंप हथियार डालते हैं तो कल सुबह 6 बजे क्या ऐलान अमेरिका और ट्रंप करने वाले हैं ईरान को लेकर? क्या वो कहेंगे कि अब यहां से युद्ध खत्म हुआ, और कोई ना कोई बहाना ट्रंप बना देंगे? वो बहाना क्या होगा, सबको उसी का इंतजार है, क्योंकि हर बार अगर ट्रंप किसी तरह से बैकफुट पर आते हैं तो वो कोई एक बड़ा सा बहाना दे देते हैं और दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये वजह थी तो हम यहां से निकल गए। लेकिन क्या जो बहाना ईरान को लेकर जो युद्ध अमेरिका और इजराइल ने छेड़ा, वो जो बहाना बनाएंगे, उससे क्या जो छवि अमेरिका की खराब होगी अगर इस युद्ध से ये लोग निकलते हैं या बैकफुट पर आते हैं, तो वो बहाना मुफीद होगा? या फिर एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं क्या ये ट्रंप की एक और चाल है कि वो यहां से निकलने की बात कर रहे हैं? तो देखिए आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है और इस पर लगातार मेरी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए।